हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टावर क्लासेस। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 देखेंगे। और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप पार्ट 1 पहले देखिएगा, उसके बाद आप पार्ट 2 देखिएगा। ठीक है। पार्ट 2 में अब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल, आपको जनरली पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड मिलेंगे। यानी कि एक आपका ट्राइंगल होगा जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा, बाकी के जो दो एंगल्स होंगे वो आपके एक्यूट एंगल्स होते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे आपने देखा कि मैंने सामने दिया हुआ एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। और वहाँ पर कोई भी आपको एक एंगल गिवन दिया होगा, थीटा जो दिया हुआ, जो सी पर दिया हुआ है, आपको यहाँ पर गिवन दिया हुआ है सी पर, किसी पर भी दे सकता है, ए पर देगा या सी पर, जो भी रिगार्डिंग। अगर आप पार्ट 1 देखोगे तो आपको उसमें क्लियरली पता चल जाएगा। अगर ए पर भी देता है तो हमारी परपेंडिकुलर क्या होंगे, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बेस क्या होगा। ठीक है। अब जैसे ट्राइंगल ABC दिया हुआ है तो सबसे पहले मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ कि अगर आपका यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है तो 90 डिग्री के ठीक सामने जो साइड होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। और अगर आपको एंगल यहाँ दिया हुआ है तो ये एंगल जो भी थीटा आपको दिया होगा 45, 30 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी आपको दिया होगा, इस एंगल के ठीक सामने जो साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। और यहाँ पर जो आपका ये एंगल होगा, ये जो साइड होगी आपकी जो एंगल के साथ बन रहा है, तो ये आपका बेस होता है। ठीक है। नहीं तो आप नॉर्मल भी समझिए कि एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो बाकी की जो थर्ड साइड है वो आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में देखता हूँ तो ए भी मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। कभी कभी इसे परपेंडिकुलर की जगह क्वेश्चन में ये भी आता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल। BC क्या है आपका, बेस, जिसे हम एडजेसेंट साइड भी कहते हैं। AC क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को हम और क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल जो होगा उसमें लॉन्गेस्ट साइड जो होगी वो आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। अच्छा, अब पार्ट 2 में मेन फोकस आपका होगा पाइथागोरस थ्योरम पर। अब जो आप चैप्टर 8 पढ़ोगे या एक्सरसाइज 8.1 या 8.2 को देखोगे तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए होंगे जिसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया होगा और आपको एक एंगल 90 डिग्री, जहाँ पर भी जैसे क्यू पर 90 डिग्री है तो क्यू पर 90 डिग्री देगा। साथ ही साथ आपको दो साइड दे देगा और थर्ड साइड आपसे पूछेगा, और साथ में ये भी पूछेगा कि साइन आर की वैल्यू बताइए, साइन पी की वैल्यू बताइए, या टेन पी की वैल्यू बताइए क्या होगी। उन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। तो आज हम पहले देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या है। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, और पाइथागोरस थ्योरम के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होना चाहिए कि आपका परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है और बेस क्या है। फिर से हम यहाँ देखेंगे, यहाँ मैंने आर पॉइंट पर यानी कि इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR मैंने क्या किया है, 90 डिग्री कहाँ लिया है, क्यू एंगल पर लिया हुआ है। यानी कि आप लिख सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल राइट एंगल एट पॉइंट क्यू। ठीक है। और एंगल आर मैंने थीटा ले लिया, एंगल आर जो है वो थीटा डिग्री ले लिया, कुछ भी दे सकता है वो आपको क्वेश्चन में, थीटा डिग्री हो गया। ओके। अगर ये आपका थीटा है तो उसके ठीक सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। इसे आप P से डिनोट कर सकते हो। ठीक है। 90 डिग्री के ठीक सामने जो साइड होगी वो आपकी हाइपोटेन्यूज होगी, और जो बाकी की साइड, जो आपकी थर्ड साइड बची वो आपकी बेस हो जाएगी। ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि जो आपकी लॉन्गेस्ट साइड होगी उसका स्क्वायर जो होगा, बाकी के जो दो साइड हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज गिवन दिया है, आपको बेस गिवन दिया है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। P स्क्वायर इज इक्वल टू, B स्क्वायर को आप राइट हैंड साइड भेजोगे तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहाँ से P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप B की वैल्यू देखते हो तो अंडर रूट ऑफ, यहाँ H स्क्वायर, यहाँ P था तो यहाँ B हो गया, यहाँ B है तो यहाँ पर आपका P स्क्वायर हो जाएगा। और अगर उसने H पूछा है तो H इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ यानी कि यहाँ से आप स्क्वायर रूट लगा दोगे तो ये आपका P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ये ले लिया मैंने 90 डिग्री। ठीक है। और मुझे जो साइड दी हुई है, AB इज इक्वल टू मुझे दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू आपको 4 सेंटीमीटर, और आपको AC इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है कि AC आपकी क्या होगी। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, आपको जो जो गिवन दिया है पहले वो बताएंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल AB, जो कि क्या है, अगर ये आपको एंगल दिया हुआ है कोई थीटा, तो AB आपकी क्या हो गई, परपेंडिकुलर, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर, कितनी है, 3 सेंटीमीटर। BC ये क्या हो गया, बेस,
कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ए सी जो कि आपका क्या है हाइपोटेन्यूज, ये मुझे निकालना है। तो ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। मुझे एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एच इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर प्लस बी कितना दिया हुआ है आपको 4, 4 का स्क्वायर। तो अगर आप देखें 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दैट इम्प्लाइज इट अंडर रूट ऑफ 25, दैट इम्प्लाइज इट 5 सेंटीमीटर ये आपका क्या आ गया हाइपोटेन्यूज आ गया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपका हाइपोटेन्यूज आ गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे होते हैं या एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसे होते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे देखो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल में आपको पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहले पी क्यू आर में आपको एंगल क्यू ऊपर 90 डिग्री दिया हुआ है और पी क्यू इजकल टू 5 है, पी आर इजकल टू 13 सेंटीमीटर है। आपको क्यू आर भी फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन में आपको बताना है साइन आर की वैल्यू क्या होगी, टेन आर की वैल्यू क्या होगी, कॉस आर, सेक आर, कॉट आर और कोसेक आर। तो इनकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अगर आप 8.1 एक्सरसाइज देखोगे तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको। तो ये एग्जाम्पल अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन में जो गिवन दिया हुआ है पहले वो देख लेते हैं। पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। पी क्यू पर 90 डिग्री, तो क्यू को यहाँ रखेंगे 90 डिग्री और आर आपका ये हो गया। आप कैसा भी फिगर बना सकते हो, जरूरी नहीं ऐसा हो, आप इस तरीके से भी बना सकते हो। राइट एंगल ट्राइंगल इस साइड रख लीजिए और पी क्यू आर लिख लीजिएगा। तो पी क्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, पी आर आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, क्यू आर मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये आपको एंगल आर दिया हुआ है, आर के रिगार्डिंग। तो ठीक है, ये आपका एंगल आर हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम पहले हम क्यू आर निकालेंगे। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ पी क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, बेस ये है। मुझे बेस फाइंड आउट करना है, तो अभी मैंने पीछे बताया था बेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर कितना हो गया 13, 13 का स्क्वायर माइनस पी 5 स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना है 169 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25। अगर आप इसे माइनस करते हो 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 2 4 एंड देन 1, अंडर रूट ऑफ 144 12 सेंटीमीटर, यानी कि आपका बेस आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हमें मिल गया। ये तो एक पार्ट हो गया कि क्यू आर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि साइन आर निकालना है, टेन आर निकालना है, ये इस तरीके से निकालने हैं। तो ये कैसे निकलेंगे, तो सबसे पहले साइन आर आपको बोलना है। तो साइन आर, कभी भी अगर साइन आर की जगह साइन पी बोला होता तो क्वेश्चन को मैं इस तरीके से करता, बेस के रिगार्डिंग आपको बेस बनाना पड़ता। यानी कि अगर साइन पी दिया होता तो ये आपका यहाँ पर एंगल दिया होता, साइन आर बोला है तो आर आपका एंगल ये दिया है, यानी कि आपको हॉरिजॉन्टल के रिगार्डिंग वो एंगल बना लेना है। आर बोला है तो आपको ऐसे करना है, पी बोला होता तो आप ऐसे करते। ठीक है, तो साइन आर देख लेते हैं। तो साइन आर कॉस आर पहले ही देख लेते हैं, साइन आर की वैल्यू होती क्या है। तो आपने जैसे फॉर्मूला याद किया हुआ है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। एज यू नो, पंडित बद्री प्रसाद हाँ बोले। अगर आप ये ट्रिक एज आप वैसे याद करना चाहो वैसे भी कर लो, पी वी पी अपॉन एच एच बी, आपको जैसे भी याद करना है कर सकते हो। यहाँ क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू जो पी अपॉन एच होती है ये साइन की होती है, बी अपॉन एच आपकी कॉस की होती है और पी अपॉन बी आपकी टेन की होती है। और इनको सबको रिवर्स करते हैं तो टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कोसेक। यानी कि अगर कॉट की वैल्यू निकालोगे तो बी अपॉन पी हो जाएगा, यानी कि ये कॉट हो जाएगा नीचे से, बी अपॉन पी। कॉस का उल्टा आपका सेक होता है और साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक। तो कोसेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं, साइन आर निकालना है मुझे। तो ठीक है, साइन आर, तो साइन आर क्या होगा, साइन पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फिगर में अगर आप देखें परपेंडिकुलर क्या है आपका पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर। तो परपेंडिकुलर कितना था आपका
5 सेंटीमीटर, पी आर कितना था 13, तो साइन आर की वैल्यू आपकी आ गई 5/13। ठीक है, अब कॉस आर ले लेते हैं। कॉस आर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपका, अभी फाइंड आउट किया 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्यू आर है फिगर में अगर देखें आप, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है क्यू आर, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है पी आर। बेस है आपका क्या निकाला हमने 12 सेंटीमीटर, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर। तो कॉस आर की वैल्यू हो गई आपकी 12/13। ठीक है, फिर इसके बाद कॉस आर के बाद टेन आर की बात करते हैं। टेन आर, अब टेन आर को इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, पी अपॉन बी करके, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके, या आप क्या कर सकते हो साइन अपॉन कॉस। मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ आपको। जैसे अगर मैं पी अपॉन बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रिगार्डिंग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो फिगर में अगर देखूँ परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ये पी क्यू, और बेस क्या है मेरा क्यू आर। ठीक है, तो पी क्यू कितना है मेरे पास 5, और क्यू आर कितना है मेरे पास बेस यानी कि कितना था 12 सेंटीमीटर। तो टेन आर की वैल्यू ये हो गई। एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, और टेन आर इजकल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा था टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन आर अपॉन कॉस आर, साइन आर की वैल्यू भी आपने निकाली है 5/13, ये डिवाइड है तो डिवाइड का साइन लगा देते हैं। कॉस आर कितना है 12/13। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 5/12 ही मिलेगा। अगर आप डिवाइड करते हो तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 5/12 मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। साइन के बाद कॉसेक। कॉसेक आर भी आप दो तरीके से निकाल सकते हो। पहला तो आप 1/sin r कर सकते हो, यानी कि साइन आर का उल्टा कर दीजिए 1/sin r। तो साइन आर का उल्टा 5/13, इसका उल्टा कितना हो जाएगा आपका 13/5, ये आपका कोसेक आर की वैल्यू हो गई। या फिर आप क्या कर सकते थे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, फिर आपको थोड़ा लंबा करना पड़ता है, इससे अच्छा फॉर्मूला लगा दीजिए, वो और ईजी हो जाएगा। कोसेक आर की बात, सेक आर की बात कर लेते हैं। सेक आर क्या होता है 1/cos r, यानी कि cos r का उल्टा, रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 12/13 का क्या हो जाएगा 13/12 हो जाएगा। ये भी हो गया। कोसेक आर, सेक आर की बात आपका हो गया कॉट आर। कॉट आर को आप दो तीन तरीके से निकाल सकते हो। पहला तो ये आपका क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इस तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा कॉट आर इजकल टू 1/10 आर भी कर सकते हो। तो 10 आर का उल्टा कितना हो रहा है, 10 आर कितना है 5/12, तो ये 12/5 हो गया। और तीसरा तरीका ये है कि कॉट आर इज इक्वल टू कॉस आर अपॉन साइन आर, क्योंकि 10 आर की वैल्यू थी साइन आर अपॉन कॉस आर, तो 1/10 आर की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस आर अपॉन साइन आर। ऐसे भी करोगे तो इससे भी वही होगा 12/13 डिवाइडेड बाई 5/13, क्या आएगा 12/5, आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब आगे की जो एक्सरसाइज होंगी, क्वेश्चंस होंगे, वो 8.1 के रिगार्डिंग होंगे। आप पहले इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस कीजिए 8.1 के, और फिर आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगे। ठीक है, थैंक यू।